गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस 4 ईयर सीरीज। कुछ स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके मिल ही जाएगा। 4 ईयर सीरीज, 4 ईयर सीरीज बेसिकली होता क्या है, आपको इसमें कुछ फंक्शंस गिवन होते हैं, आपको उनका एक्सपेंशन फाइंड करना होता है। उन एक्सपेंशन को फाइंड करने के लिए आपके पास तीन चीज़ों के आपको फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है ए जीरो का फॉर्मूला होता है 1/पाई लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स इंटू टी एक्स। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये फुल रेंज के लिए। फुल रेंज क्या होती है, यानी अगर आपकी लिमिट -पाई से पाई हो या 0 से 2 पाई हो, यानी एक कंप्लीट सर्किल आपका जनरेट हो रहा हो। ए एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद आपके पास आता है बी एन। बी एन का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/पाई लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी क्वेश्चन का, जो आपको फोर का आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको तीन चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, A0, AN और BN। जब आपका AN निकल जाएगा, AN निकालने के बाद आप निकालेंगे A1, A2, A3। जब आपका B1 निकल जाएगा, आप निकालेंगे B1, B2 और B3। आप B4 तक भी निकाल सकते हैं, B5 तक भी निकाल सकते हैं, पर तीन टर्म आपकी मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद इसका फाइनल फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल्स टू, सारी की सारी वैल्यू को उठा के आप फाइनल फॉर्मूला है आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू A0/2 प्लस A1 cos x प्लस A2 cos 2x प्लस A3 cos 3x अप टू इन्फिनिटी प्लस B1 sin x प्लस B2 sin 2x और प्लस B3 sin 3x अप टू इन्फिनिटी। उठा के वैल्यू को आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। कुछ इसके अंदर जनरल, ये तो आपका पूरा का पूरा 4 का फॉर्मूला हुआ। अब इसके अंदर कुछ जनरल टर्म्स हैं, जनरल डिफरेंशियल है, जनरल इंटीग्रेशन है, जो आपको मैं भी बता देता हूँ तो आपको आसानी रहेगी। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्स की पावर एन का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। और डिफरेंशियल होता है एक्स की पावर एन का, अगर आपको कहीं एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल करना पड़े तो n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी जितनी पावर दी हुई है वो पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर आपकी कम हो जाएगी। इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपकी पावर प्लस हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर एक इंटीग्रेशन यूज होता है cos nx। cos nx का इंटीग्रेशन होता है sin nx अपॉन n, यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका डिवाइड में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आता है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sin nx। sin nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos nx अपॉन n। x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। ये तो आपके जनरल इसके अंदर फॉर्मूले हुए। कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। cos n पाई, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। और sin n पाई, sin n पाई की वैल्यू होती है 0। कहीं पे भी sin n पाई का मतलब क्या है, sin 0 हो, sin 2 पाई हो, sin 1 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, सब कुछ कितना होता है, 0 होता है। और cos n पाई की पावर -1 का मतलब है अगर cos की पावर इवन है, जैसे cos 0 है, cos 2 पाई है, cos 4 पाई है, cos 6 पाई है, तो सबके लिए +1 होगा। बट अगर ओड नंबर है, जैसे cos पाई है, cos 3 पाई है, cos 5 पाई है, cos 7 पाई है, इन सब के लिए क्या होगा, -1 होगा। ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो इसके अंदर आपकी यूज होंगी। ये लिमिट रखते टाइम आपके यूज होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया, फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट है आपके पास -पाई से लेके +पाई। अब आपको इसका फोरियर एक्सपेंशन फाइंड करना है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है आपकी -पाई से लेके +पाई। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, A0 फाइंड करेंगे। A0 का फॉर्मूला क्या था, 1/पाई। लोअर लिमिट आपके पास कितनी है, -पाई। अपर लिमिट आपके पास कितनी है, पाई। एफ एक्स यानी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स। अब आपको उसको सॉल्व करना है, तो 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करेंगे आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे आप एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट से आपकी -पाई से लेके +पाई। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे, 1/पाई बाहर चली रहा है आपका, पहले आप अपर लिमिट पुट कर गए यानी पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट पुट हो गई, ब्रैकेट बंद। लोअर लिमिट रखने से पहले क्या लगाएंगे आप, माइनस पाई पुट करेंगे तो माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस पाई क्यूब का क्यूब करेंगे तो माइनस पाई क्यूब अपॉन 3। अगर आप नेगेटिव नंबर की पावर ओड हो तो माइनस बाहर आ जाता है, और नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आपका माइनस एडजस्ट हो जाता है। ब्रैकेट खोल लीजिए, 1/पाई पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस का पाई क्यूब अपॉन 3। एक प्लस एक माइनस क्या हो गया आपस में कैंसिल, तो पाई क्यूब अपॉन 3, पाई क्यूब अपॉन 3 कितना हो गया 2 पाई क्यूब अपॉन 3, 1/पाई इंटू 2 पाई क्यूब अपॉन 3, पाई की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो कितना बचा आपके पास 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, डेट इज A0। ये क्या निकला है हमारा A0। इसके बाद आप क्या निकालेंगे an का फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखिए 1/पाई, लोअर लिमिट कितनी है आपके पास -पाई, अपर लिमिट कितनी है +पाई, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो आइलेट लगेगा, आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रा पहले आता है, टिक्नोमेट्री बाद में आता है, तो एलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन हो गया, टिक्नोमेट्री वाला फंक्शन आपका क्या हो गया सेकंड फंक्शन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आइलेट लगाना आप सीख लीजिए, थोड़ा सा हम डायरेक्ट आइलेट लगाएंगे, थोड़ा सा आपको आसान पड़ेगा। तो 1/पाई एज इट इज, आइलेट हम कैसे लगाएंगे, पहला फंक्शन एज इट इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स अपॉन एन। इसको अब भूल जाइए, अब आप पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एन एक्स अपॉन एन। अब उसको भूल जाइए, अब जो दो नई टर्म आई हैं, पहले का डिफरेंशियल करना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है। फिर से जब आगे जब लिखेंगे जो दो नई टर्म आएंगी, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन, बस अब आपको पहले का डिफरेंशियल करते जाना है और दूसरे का इंटीग्रेशन, कब तक, जब तक एक्स खत्म ना हो जाए। और साइन कैसे चलेंगे, पहले यहाँ प्लस लगा, अब की बार यहाँ क्या लगेगा माइनस। पहले का डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया आपके पास 2x, पहले का डिफरेंशियल हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस के कॉस एन एक्स अपॉन एन, एक एन पहले से था तो एन इंटू एन कितना हो गया एन स्क्वायर, प्लस का साइन प्लस माइनस प्लस। अब जो दो नई टर्म मिली, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन, तो 1 का डिफरेंशियल 0 और 2x का डिफरेंशियल कितना हो गया 2, और कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, एन इंटू एन क्या हो गया एन क्यूब, अब माइनस था तो माइनस एज इट इज रहा, माइनस का साइन एन एक्स। लिमिट कितनी है आपके पास -पाई से लेके +पाई। अगर लिमिट आपकी -पाई है +पाई है और 0 है, तो इस सब के लिए आपकी साइन वाली टर्म क्या हो जाती है 0, क्योंकि साइन एन पाई कितना होता है 0, लिख दीजिए, क्योंकि साइन एन पाई कितना होता है आपके पास 0, तो एन क्या बचेगा आपके पास एन इक्वल्स टू 1/पाई, साइन वाली टर्म खत्म, ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया आपके पास 1/n स्क्वायर 1 + 2x इंटू कॉस एन एक्स, और लिमिट कितनी है आपके पास -पाई से लेके +पाई। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दीजिए, तो 1/n स्क्वायर तो आपने बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसके अंदर तो लिमिट नहीं पुट होनी, एक्स की जगह लिमिट पुट होनी है, तो 1 + 2 पाई इंटू कॉस एन पाई, लोअर लिमिट का क्या लगाया माइनस, एक्स की जगह -पाई रखेंगे तो 1 - 2 पाई, और कॉस के अंदर चाहे आप पाई पुट कर लो चाहे -पाई पुट कर लो, कॉस दोनों केस में एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि कॉस माइनस को खत्म कर देता है। तो आपने +पाई रखा तो भी कॉस एन पाई मिलेगा, और -पाई रखा तो भी आपको कॉस एन पाई मिलेगा। कॉस एन पाई आपने कॉमन निकाल लिया, तो 1/n स्क्वायर पाई इंटू कॉस एन पाई आपका कॉमन आ गया, क्या बचेगा ये आपका 1 + 2 पाई, माइनस अंदर लेके माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2 पाई, +1 - 1 क्या हो गया कैंसिल, 2 पाई कितना हो गया 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4/n स्क्वायर, और कॉस एन पाई की आपने वैल्यू रख दी -1 की पावर n, डेट इज an। जब an निकल गया तो आप क्या निकालेंगे a1, तो n की जगह 1 लिख दीजिए, 4/1 स्क्वायर -1 की पावर 1 -1। a2 जब आप निकालेंगे 4/2 स्क्वायर -1 की पावर 2 प्लस का 2 यानी 4/2 स्क्वायर। a3 जब आप निकालेंगे 4/3 स्क्वायर -1 की पावर 3 -4 हो जाएगा, तो -4/3 स्क्वायर।
A1 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया। अब आप क्या निकालेंगे, Bn। Bn निकालने के लिए सेम फॉर्म अप्लाई करेंगे, 1/पाई, लोअर लिमिट आपकी कितनी है, -पाई से लेके +पाई x प्लस एक्स स्क्वायर, बस साथ में कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन nx। उसमें वहाँ पे क्या होता था, cos nx, इसमें क्या होता है आपके पास साइन nx। तो फिर से वही रूल लगाइए, 1/पाई तो आपका बाहर एज इट इज रहा, पहला फंक्शन एज इट इज, x प्लस एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज, इंटीग्रेशन साइन nx का, साइन nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos nx अपॉन n। पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन दूसरे का माइनस का साइन। अब जो दो नई टर्म मिली, पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो x का डिफरेंशियल हो गया 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया 2x, दूसरे का इंटीग्रेशन cos nx का इंटीग्रेशन sin nx, तो माइनस का sin nx अपॉन n, n इंटू एन कितना हो गया n स्क्वायर। अभी x खत्म नहीं हुआ है, तो जो दो नई टर्म मिली, प्लस का साइन, पहले का डिफरेंशियल 0, 2x का डिफरेंशियल 2, sin nx का इंटीग्रेशन माइनस के cos nx, माइनस माइनस प्लस, तो cos nx अपॉन n, n इंटू एन स्क्वायर कितना हो गया n क्यूब। लिमिट कितनी है आपके पास, -पाई से लेके +पाई, क्योंकि साइन एन पाई हमारे पास कितना होता है 0। तो जब आपके पास साइन एन पाई आपके पास 0 होता है, तो साइन वाली टर्म खत्म हो जाएगी, आपके पास ये दो टर्म बचेंगी, यानी 1/पाई x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस nx अपॉन n प्लस 2 cos nx अपॉन n क्यूब। क्वेश्चन लेंथी जरूर है, पर इतना टिपिकल नहीं है। हर क्वेश्चन में, इसके फोर के जितने भी क्वेश्चन है, सब में सेम पैटर्न यही फॉलो होता है, A0, AN और BN, और नॉर्मली इंटीग्रेशन भी यही रहते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत आपका फंक्शन ऊपर नीचे हो जाता है, और आपके एग्जाम में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दीजिए। आपने सबसे पहले पाई पुट करा, तो ये माइनस का 1/n तो आपका बाहर आ गया, पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू कॉस n पाई प्लस 2/n क्यूब इंटू कॉस n पाई। अपर लिमिट आपकी पुट हो गई, लोअर लिमिट रखने से पहले क्या लगाया, माइनस, फिर आपका ये -1/n तो चल ही रहा है, माइनस पाई पुट करा, तो माइनस का पाई, माइनस पाई का स्क्वायर करा, प्लस पाई स्क्वायर इंटू कॉस n पाई, और इस पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, 2/n क्यूब इंटू कॉस n पाई। अब ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए, 1/पाई, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का पाई अपॉन n इंटू कॉस n पाई प्लस माइनस माइनस, माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन n इंटू कॉस n पाई प्लस का 2/n क्यूब इंटू कॉस n पाई, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का पाई अपॉन n इंटू कॉस n पाई प्लस का पाई स्क्वायर अपॉन n इंटू कॉस n पाई प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2/n क्यूब इंटू कॉस n पाई। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो माइनस पाई अपॉन n, माइनस पाई अपॉन n, माइनस 2 पाई अपॉन n, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा, bn की वैल्यू बचेगी -2/n, और कॉस n पाई की वैल्यू रख दी आपने -1/n। जब bn निकल गया, आप क्या निकालेंगे, b1, -1/1, -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2/1, b2 कितना होगा, -1/2 प्लस 2 -2/2, b3 कितना होगा, -1/3 माइनस माइनस प्लस, तो b3 होगा आपका प्लस का 2/3। फाइनल फॉर्मूले में एंट्री पुट कर दीजिए, एफ एक्स यानी x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू A0/2 था, A0 की वैल्यू आई थी हमारे पास, A0 आया था हमारे पास 2π² 3, तो डिवाइड बाई 2 करा तो क्या बचेगा आपके पास, केवल यहाँ पे π² 3 प्लस A1 cos x। A1 की वैल्यू आई है आपके पास -4/1² -4/1² इंटू कॉस एक्स। A2 आया है 4/2² इंटू कॉस 2x। A3 आया है -4/3² इंटू कॉस 3x प्लस B1 यानी 2/1 साइन x प्लस B2 -2/2 साइन 2x और प्लस B3 यानी 2/3 इंटू साइन 3x अप टू इन्फिनिटी। ये क्या हो गया आपका
फोरियर एक्सपेंशन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर।